हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं जी आयशा, जैसे कि आप जानते हैं, और ये है मेरा चैनल जस्ट आयशा ऑफिशियल और आप सबका इसमें वेलकम है। मैं आज ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ। आज जी मैंने बनाने तो थे पराठे, फ्रोज़न पराठे की रेसिपी आपसे शेयर करनी थी, वो इसके बाद अब करेंगे क्योंकि मुझे एक टॉपिक मिल गया जिस पे मुझे लगा कि मुझे बात करनी ही चाहिए। मेरी कांटेक्ट लिस्ट में जी एक कोई मतलब है मेरे जानने वाले, उनसे मैंने यानी आज मजाक में कहा कि वैलेंटाइन डे कल था, आपने कैसा गुजारा। तो उन्होंने मुझे बड़ा शाय सा होकर उन्होंने मुझे जवाब दिया, जी मेरा तो ऐसा कोई नहीं है मैं जिससे सेलिब्रेट करता, और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। तो मैं मतलब बड़ी हैरान हुई कि यानी हमारे मुल्क में यानी इतनी बड़ी तादाद इसको मनाती है। यानी जब बाहर जाओ तो हर तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं, हर तरफ टेडी बेयर की शॉप्स नज़र आती हैं, या बल्कि उनके रेट्स अप नज़र आते हैं क्योंकि उनको पता है कि आज बड़ी तादाद में लोग इनको खरीदेंगे। चॉकलेट्स, हर किस्म की चॉकलेट्स बिक चुकी होती हैं। कोई चॉकलेट दुकान से मांगो बच्चों के लिए तो मिलती ही नहीं है, तो इतनी शॉर्टेज हो जाती है। तो जाहिर बात है इतनी ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तभी तो इतनी हो रही है। तो लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मना रहे हैं लोग, और अजीब सी यानी टिकटॉक लगी होती हैं, या टिकटॉक पे देख लें, इंटरनेट पे देख लें, कहीं भी उठा के देख लें, फनी सी यानी वहाँ पे आ जाती है। जैसे पीछे जिसका सॉन्ग लगा होता है जी सब खड़े जाएंगे, सब खड़े जाएंगे, तो यानी उसका तो हंसी तो आ रही होती है। वैलेंटाइन डे मोहब्बत का एक आलमी दिन मनाया जाता है, और उसका यानी अब मुझे यहाँ से ये यानी आप ही इसका जवाब दें। यानी मोहब्बत आप सिर्फ एक खास रिलेशन को लेके मतलब कहते हैं कि सिर्फ उसमें मोहब्बत होती है, यानी सिर्फ मैं वाज़ेह तौर पे बोलना चाहूँगी GF BF जो कि एक रिश्ता जो कि हमारे माशरे में यानी एक खास नाम से जैसे पुकारा जाता है तो उसको अच्छा समझा भी नहीं जाता। तो उससे आप लव को यानी कहते हैं कि सिर्फ उसमें है, यानी मोहब्बत क्या आपका क्या ख्याल है कि आपकी माँ आपसे नहीं करती, आपके यानी फादर आपसे नहीं करते, आपके बहन भाई आपसे मोहब्बत नहीं करते, यार इतने सारे जो रिश्तेदार हैं क्या उनमें से कोई भी आपसे मोहब्बत नहीं करता? आपके क्या दोस्त यार आपसे मोहब्बत नहीं करते? या फिर यानी इतने जो और रिश्ते या और हमारे साथ जुड़े लोग हैं क्या वो आपसे मोहब्बत नहीं करते? यानी आपने एक खास रिश्ते से उसको जोड़ दिया वैलेंटाइन डे को, और उसी को यानी एक हमारी सोच है कि हम यानी उसी सोच को लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, यानी ये है कि आप किसी को भी विश कर सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी से यानी मैं खुद से नहीं, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई बताओ कि यानी ये जो है यानी वैलेंटाइन डे ये यानी किस किस को हम विश कर सकते हैं। तो उसने जी बड़ा मुझे वाज़ेह तौर पे जवाब दिया कि यानी आप अपने हस्बैंड वाइफ को भी कर सकते हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी कर सकते हैं, सिबलिंग, चिल्ड्रन, इवन कि आप अपने आप को कर सकते हैं। देखिए ना, सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो ज़ाहिर बात इंसान अपने आप से करता है, तो हम अपना भी एक दिन मना सकते हैं, लेकिन उसको कहने के तरीके अलग से हैं। जैसा कि मैं यहाँ से मतलब कॉपी करके आपको वो बताती हूँ कि उन्होंने कहा जी अगर आप कैसे विश कर सकते हैं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर या वाइफ अपने हस्बैंड को अगर विश करे तो उसके लिए यानी हर इंसान हर रिश्ते के लिए, यानी मैं आपको इसलिए नॉलेज दे रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब वैलेंटाइन आए तो आप सब यानी ये शाय होने के बजाय या शर्मिंदा होने के बजाय उसको सेलिब्रेट करें। और क्यों करें? वो इसलिए करें, मतलब मैं इसलिए चाह रही हूँ कि हमारे जो अक्सर यानी लोग सैड नज़र आते हैं, या फिर उनका ये खुशियों का दिन ही नहीं मिल रहा होता, हमारे तो खुशियों के दिन ही बहुत कम हो गए हैं। तो अगर यानी एक मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो हम यानी ये क्यों कहें जी हमारे पास जी एक ख़ास किस्म का पर्सन नहीं है तो हमने उसको नहीं मनाना, तो हम उसको मनाना चाहिए। तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को क्या कह सकता है, उसके अल्फाज सुन लें, यू आर माई फॉर एवर वैलेंटाइन। ठीक है, बहुत अच्छे अल्फाज हैं। यानी अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप में से किसी ने कहना है तो इस तरह कह सकता है वाइफ को अपनी। अच्छा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए तो सारी बात है, सबको पता क्या कहना है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। ठीक है, और उसके बाद जी बेस्ट फ्रेंड तो जी सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो बेस्ट फ्रेंड से होती है, उसके बगैर तो जी गुजारा ही नहीं है। तो आपने उसको कहना है हैप्पी वैलेंटाइन टू माई फॉर एवर बेस्टी।
आगे उसके बाद जी पेरेंट्स है, पेरेंट्स से ज़्यादा मोहब्बत उससे ज़्यादा कौन कर सकता है। अपने पेरेंट्स को लाजमी विश किया करें और उसके लिए आपने बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से उनको कहना है थैंक यू फॉर लविंग मी अनकंडीशनली, ठीक है जी, यानी कोई कंडीशन नहीं, आपने मुझे लव किया, थैंक यू। अच्छा जी, आपने अपने सिबलिंग को, बहन भाई को कह सकते हैं, फन से मज़े से कह सकते हैं यू आर माई फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बहुत जी बहुत अच्छा। चिल्ड्रन को भी प्यार से आप कोई ना कोई दुआ दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को आप विश करें, आईने में जाके आप उसको अपने आप को विश करें और कहें आई चूज़ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैंने भी कल सेलिब्रेट किया, यानी बड़े अच्छे से कपड़े पहन के, बिल्कुल इसी तरह का ब्लैक सूट और इसी तरह का लाल दुपट्टा लेके मैंने जी एक बर्गर अपने लिए मंगवाया, साथ एक चाय रखी और साथ एक चॉकलेट, और अपने आप को जी सेलिब्रेट मैंने खुद से किया, क्योंकि अपने से ज़्यादा मोहब्बत हम किसी से भी नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले जो बंदा खुद से मोहब्बत नहीं कर सकता ना, ये कोई ये नहीं है कि मतलब जी आप हम बड़े जी खुद से रहेंगे बुरा, नहीं, अगर हम खुद से मोहब्बत नहीं कर सकते तो हम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मुखलिस इंसान अपने आप से हो सकता है ना, अगर वो खुद से नहीं है तो किसी से भी नहीं है। तो इसी तरह सबसे ज़्यादा आप अपने आप को, अगर आपके पास कोई नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आप ये ना कहिएगा मेरे पास कोई नहीं है, आपके पास सब है, बस रिश्तों को महसूस किया करें। आप उन लोगों के लिए ज़्यादा रोते हैं जो आपकी परवाह नहीं करते, उन लोगों के लिए खुश हुआ करें जो आपकी परवाह करते हैं, उनके साथ खुशियाँ मनाया करें और उनके लिए वो दिन सेलिब्रेट किया करें, बल्कि हर दिन उनके साथ सेलिब्रेट किया करें जो आपके साथ खुश होते हैं। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ और साथ में अपनी पिक जो मैंने कल बनाई है वो शेयर करने लगी हूँ, ज़रूर चेक कीजिएगा। इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए अपने आप से खुश रहने की और इर्द गिर्द के अपने लोगों को खुश रखने की। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।